चलिए देखिए बच्चों, कक्षा 10 मैथ 7 से एक्सरसाइज चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए इसमें चित्र हमने बना दिया है। 5वां क्वेश्चन है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है जो चारों शीर्ष दिए हैं। ठीक है, तो अब चारों शीर्ष जो दिए हैं उसमें तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी निकाले नहीं हो अभी तक जब शीर्ष दिए हो, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल जरूर निकाले हो। तो अगर हम इसको देखो, विकर्ण हमने यहाँ पे खींच लिया है तो इससे दो त्रिभुजों में बढ़ गया। ठीक है, अब इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देते हैं तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। सुना गया? ठीक है, तो चलिए निकालिए। पहले इस त्रिभुज का निकालिए, त्रिभुज ए बी में। ठीक है, ये हो गया हमारा x1 बराबर -4, y1 हो गया -2, x2 हो गया हमारा -3 और y2 हो गया हमारा -5, x3 हो गया हमारा 2 और y3 हो गया हमारा 3। ठीक, ऐसे त्रिभुज DCB में लिख लेंगे। त्रिभुज DCB में x1 हो गया हमारा 2, y1 हो गया हमारा 3, x2 हो गया हमारा 3, y2 हो गया हमारा -2 और x3 जो हो गया हमारा -3 और y3 जो हो जाएगा -5। ठीक है, इसके और इसके निर्देशांक हमने लिख लिए यहाँ पे। निर्देशांक जो है सही से लिखना, अगर गलत हो गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए, अब पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम त्रिभुज BAD का क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। त्रिभुज BDAB का क्षेत्रफल, फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 1/2 ब्रैकेट x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक, मान रख लीजिए 1/2 ब्रैकेट, पहले इस त्रिभुज का निकाल लेना। तो ये देखिए x1 हो गया हमारा -4 ब्रैकेट। ठीक है, y2 हो गया हमारा -5 माइनस y3 जो हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ठीक, प्लस x2 हो गया हमारा -3, y3 हो गया 3 माइनस y1 हो गया माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x3 हो गया हमारा 2 ब्रैकेट y1 हो गया हमारा -2। ठीक, माइनस y2 हो जाएगा -5 माइनस कितना हो जाएगा प्लस। ठीक, तो हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट -4 माइनस के जोड़ जाएंगे कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, प्लस -3 और 2 5 हो जाएंगे, प्लस 2 गुणा किसका बचेगा यहाँ पे प्लस का, घटा देंगे ना 3। चलिए आगे हल कर लीजिए। 1/2 ब्रैकेट माइनस गुणा प्लस हो जाएगी, 8 चौक 32, यहाँ पे -15 प्लस 6। ठीक, अब यहाँ पे या इनको घटा लो या इनको प्लस और प्लस के जोड़ लीजिए, या इसको पहले घटा लो। ठीक है, कैसे जैसे भी करना चाहो। 1/2 ब्रैकेट 32 -9 बचेगा, 15 से 6 जाएगा 9, माइनस का माइनस संख्या जाता है। अब 32 से 9 गया, कितना आ गया हमारा 23। ठीक है, यानी 23/2 वर्ग इकाई। ठीक, ये क्षेत्रफल आ गया त्रिभुज DAB का। ठीक, अब ऐसे ही हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसके बाद में इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे निकालिए। चलिए, त्रिभुज DCB का क्षेत्रफल, फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, 1/2 ब्रैकेट x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1
और उसके बाद x3 y1 माइनस y2। चलो मान रख दीजिए यहीं पे 1/2। DCB में देखिए x1 कितना है हमारा 2, y2 है -2, माइनस y3 माइनस से माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक, प्लस x2 है हमारा 3, ब्रैकेट y3 है हमारा -5। यहाँ पे सही से नहीं रखा है तो इसको सही से लिख लीजिए -5, तो हो जाएगा हमारा -5। y1 कितना है हमारा 3 -3 प्लस x3 है हमारा -3, ब्रैकेट y1 है हमारा 3 माइनस y2 है 2, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। मान रखना सभी को आना चाहिए, ठीक। इतना कर लिया। अब देखिए 1/2 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट, यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा प्लस का, प्लस 3 ब्रैकेट यहाँ पे -8 हो जाएगा, प्लस -3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 2 5, तो 1/2 3 दूनी 6 माइनस कितना हो जाएगा 24 और प्लस और माइनस गुणा माइनस 5 या 15, ठीक। तो 1/2 कितना होगा 15 और 24 को हम ऐड कर देंगे 39 हो जाएगा, यानी 6 माइनस 39, ठीक। समझ आ गया, माइनस ऐड कर लो। अब 1/2 ब्रैकेट कितना बचेगा माइनस का 33 तो बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे -33/2 वर्ग इकाई, ठीक। समझ आ गया। अब एक चीज़ मैं बता दूं कि क्षेत्रफल माइनस में नहीं निकलता है, निकाला नहीं जाता है, समझ आ गया। नोट में अगर यहाँ पे जैसे सोच रहे हो कि माइनस में आ गया, अब तो दिक्कत हो गई। देखिए अगर माइनस में क्षेत्रफल आ रहा है तो उस क्षेत्रफल को माइनस में नहीं रख सकते हैं, माइनस में नहीं रखा जाता है, क्षेत्रफल हमेशा प्लस में निकाला जाता है, समझा गया। प्लस में होना चाहिए तो माइनस चिन्ह को हम छोड़ देंगे, अगर माइनस चिन्ह आ रहा हो तो माइनस चिन्ह को हम छोड़ देंगे। ये चीज़ जो है नोट में लिख लीजिए कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है यहाँ पे, कि क्षेत्रफल जो होता है वो माइनस में अगर आए तो उसको माइनस को चिन्ह को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि माइनस में नहीं रखा जाता है क्षेत्रफल, समझ आ गया। हमेशा किस में रखना है प्लस में, तो माइनस का चिन्ह जो है हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस छोड़ने पर, समझा गया, माइनस का चिन्ह छोड़ने पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 33/2 वर्ग इकाई, यानी 33/2 वर्ग इकाई हो जाएगा, समझ आ गया। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे, समझ में आ गया। यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं, तो चतुर्भुज जो है ABCD का क्षेत्रफल जो हो जाएगा बराबर त्रिभुज DAB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज DCB का क्षेत्रफल, समझ आ गया, बराबर DAB का क्षेत्रफल ये निकाला था हम 23/2 प्लस DCB का क्षेत्रफल हम निकाले हैं 33/2, कितना आएगा 3 3 6 3 2 5/2, और इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 28 वर्ग इकाई, समझ आ गया। समझे कि नहीं समझे। तो ये जो चीज़ है इसको ध्यान दीजिए, अगर माइनस में आता है तो यहाँ पे घबराने की चीज़ नहीं है, बात नहीं है, माइनस चिन्ह को हम छोड़ देते हैं। नीचे लिख देना कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है माइनस में नहीं रखा जाता है, नहीं निकाला जाता है माइनस चिन्ह छोड़ने पर, समझा गया। तो ये क्वेश्चन जो है आपका लग गया है, क्वेश्चन नंबर 5। इसके आगे छठा क्वेश्चन है कि चतुर्भुज के शीर्ष दिए हैं और उसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, तो के का मान निकालना है, समझा गया। तो मान लीजिए ऐसे किसी पे 4 शीर्ष दिए हैं, कहीं पर भी के जो जिस शीर्ष पे आए के यहाँ पे लिख लेना, और ऐसे ही तुम क्या बना लेना विकर्ण खींच लेना, और क्षेत्रफल जो दिया है वो 0 दिया है तो 2 त्रिभुजों में डिवाइड हो जाएगा, 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल लोगे और ऐसे लगा दोगे यहाँ पे फार्मूला। त्रिभुज का चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है 0 है, तो यहाँ पे 0 रखने के बाद समीकरण इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी, मिल जाएगी और के का मान निकल आएगा, समझ गया। तो लगा लोगे ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों क्वेश्चन है जो ग्रुप पर आपको लगा के भेजना है,
समझे। तो बच्चों अधिक से अधिक जो है वीडियो को शेयर किया करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और होमवर्क जितना भी बताया जाता है वो होमवर्क अवश्य करें। ठीक, थैंक यू।